अगर आप जम्मू वासी हैं और आप बिजली के उपभोक्ता हैं, यानी कि आप बिजली जो है इस्तेमाल करते हैं जम्मू में और आपका बकाया है बिजली का बिल, तो आपकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है अगर आपने बिजली का जो बकाया बिल है वो विभाग में जमा नहीं करवाया है। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा होने वाला है। 2 दिन पूर्व जो एक आदेश जो है यहाँ पर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की तरफ से निकाला गया है, उन तमाम 2 लाख उपभोक्ताओं के लिए जो कमर्शियली बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े बड़े अदारे चला रहे हैं, चाहे हम फैक्ट्रीज की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रीज की बात करें। उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जिनका भी बिजली का बिल है उनको राहत देने की बात नहीं की है। यानी कि विभाग ये कह रहा है कि अगर आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बड़े बड़े आप यूनिट चला रहे हैं कोई, तो वहाँ पर जो है कमर्शियली आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका बिजली का बिल पिछले कुछ सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपने वो बिल दिया ही नहीं है, आपने बिल जमा ही नहीं करवाया है और विभाग को ये सूचना दी गई है कि देखिए इतने सालों से इनका बिजली का बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा है और आंकड़ा जो है, जो राशि है, जो रकम है वो 10 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। तो अब आपकी प्रॉपर्टी सीज करने का काम जो है वो विभाग करेगा, ऐसा विभाग का कहना है। क्योंकि लगातार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब से एमनेस्टी स्कीम जो है प्रदेश सरकार ने लागू की तो 900 करोड़ का बकाया, यानी कि 900 करोड़ का बकाया डोमेस्टिक यहाँ पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, यानी कि घरेलू जो लोग अपने घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, 900 करोड़ का वो बकाया है। सितंबर 2023 तक उनको राहत दी गई है कि आप सितंबर 2023 तक अपना बिजली बिल जो है वो जमा करवा सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका बिजली का बिल 10 लाख से ज़्यादा है, अब विभाग जो है आपको राहत नहीं देगा। अब आप पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और 15 दिन का समय जो है वो शेष दिया गया है। 15 दिन का समय आपको मिलेगा कि आपको बिजली का बिल जो है वो जमा करवाना है और इसी के तहत जो है आप जब अपना बिजली का बिल जमा करवाते हैं तो आप साफ तौर पर ये देख लीजिए कि बिजली का पूरा बिल आपने जमा करवाया है या नहीं करवाया। अगर नहीं तो 10 लाख से ज़्यादा की जो पेंडिंग है उसको लेकर जो है अब डिपार्टमेंट जो है आपकी प्रॉपर्टी जब्त करेगा, यानी कि आपकी संपत्ति जब्त करेगा, उसको सीज करेगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप सवाल नहीं उठा पाएंगे क्योंकि विभाग अब तंग आ चुका है उन लोगों से। और तकरीबन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2 लाख से लेकर 3 लाख तक का आंकड़ा है, ऐसे उपभोक्ता हैं, ऐसे कस्टमर्स हैं, ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो इस तरह से बिजली तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन समय पर बिजली का बिल नहीं देते हैं। हर महीने विभाग बिजली का बिल दे रहा है लेकिन वो लोग आनाकानी करते हैं और डिपार्टमेंट को ही धोखा देते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं और बिजली का बिल जमा नहीं करवाते हैं। और बढ़ते जब आंकड़ा 10 लाख के पास पहुँच गया है तो विभाग ने ये सोचा है कि अब ये जो पेंडिंग जो बिल्स यहाँ पर किए गए हैं, जो लोगों के द्वारा पैसे जमा नहीं किए गए हैं, अब उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जाएगी। यानी कि वही फैक्ट्री, वही इंडस्ट्री जहां पर आप अपना काम कर रहे हैं, कमर्शियल अदारा चला रहे हैं, उसको सीज करने की बात यहां पर की जा रही है। वही जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर्स का भी आगाज हो चुका है। स्मार्ट मीटर्स किस तरह से काम करेंगे वो भी देखना होगा क्योंकि यहाँ पर कभी प्रीपेड का जिक्र किया जाता है, कभी पोस्टपेड का जिक्र किया जाता है, यानी कि बिजली की पूरी व्यवस्था बदलने वाली है। लेकिन अगर आप पर यहाँ पर कर्जा है, यानी कि अगर आप जो है यहाँ पर पेंडिंग आपका बिजली का बिल चल रहा है और आपने डिपार्टमेंट को वो बिल नहीं दिया है, तो आप सोच लीजिए डिपार्टमेंट के जो तमाम अधिकारी है अब उनके जहन में यही है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जाएगी अगर आंकड़ा 10 लाख से ज़्यादा होगा।